नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बेशक कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके उनकी पेशगी है। 6 मार्च आज उनकी पेशगी जो है वो होने जा रही है। कहां पेशगी होने जा रही है बता दें आपको। उनकी पेशगी दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेशगी होने वाली है। अब ये विशेषाधिकार समिति जो है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि दिल्ली विधानसभा जो कि अंग्रेजों के समय की एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी इमारत है, जहां पे आज के समय में वर्तमान में मौजूदा दिल्ली विधानसभा है। पहले ये जो है वो देश की पार्लियामेंट भी, संसद भी रह चुकी है। अब इसमें अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में एक काल कोठरी, एक कमरा मिला, जिसको फांसी घर के नाम पर इसका रेनोवेशन करके तत्कालीन सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने जो है वहां पर उसको, उस कमरे को रेनोवेट किया और उस रेनोवेट करने के बाद जो है इसे फांसी घर के रूप में जो है इसे दिखाया कि यहाँ पर पहले फांसी घर था। वहां पर जो सामान मिला, कुछ रस्सियां मिली, कुछ कांच की गोलियां मिली, उसके आधार पर आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये सोचा कि ये अंग्रेजों के समय के अंदर ये जरूर फांसी घर रहा होगा, जहां पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटकाया गया होगा। अब जब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी तो भाई उनकी नजर में ये फांसी घर आया। उन्होंने कहा, उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जांच की और जांच करने के बाद जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई ये कोई फांसी घर नहीं था। अब इसी मामले में कल अरविंद केजरीवाल की पेशगी जो है वो विशेषाधिकार समिति की है और इसमें जो पेश होने के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा गया है और तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष है रामनिवास गोयल हैं और इसके साथ साथ में जो है राखी बिरलान जो डिप्टी स्पीकर हैं। अब कल चूंकि अरविंद केजरीवाल की पेशगी होनी है और इस समय अरविंद केजरीवाल जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जिस तरह से उन्होंने जोरदार हमला जो है वो केंद्र की सरकार पर बोला है, दिल्ली पर बोला है और आत्मविश्वास जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं में जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कल लोगों की निगाहें जो है वो इस बात पर होंगी कि कल क्या होता है। आपको इस मुद्दे पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का बयान सुनवाते हैं। आतिशी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। क्या है ये फांसी घर, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में जब रामनिवास गोयल जी स्पीकर बने और दिल्ली विधानसभाओं के कई कमरों का रेनोवेशन हो रहा था, कई कमरे खोले जा रहे थे, तो एक बंद कमरा मिला। एक बंद कमरा में एक हिस्से को चिनवा के छुपा दिया गया था। उस कमरे के अंदर सुरंग से रास्ता था, पीछे का रास्ता था। वहां पे रस्सियां मिली, कांच की गोलियां मिली, कुछ जूते कपड़े मिले और जब इसको टैली किया गया उस समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ तो पता चला कि उस समय जो अब की दिल्ली विधानसभा है वहां पर एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता था। और ये रस्सी और ये गोलियां देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे
अन्य छुपे हुए सीक्रेट एग्जीक्यूशन साइट्स में से था, जो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने के लिए गोली मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेसेस से खत्म करने के लिए जो बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे फांसी घर नहीं था। वही भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से निकल कर आई है, वही भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे का सम्मान करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो उस आरएसएस से निकल के आई है, जिसने इतने सालों तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा तक नहीं लहराया। आज वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, अंग्रेज चुपके चुपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मारते थे। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहां पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई इतिहास नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रस्सी पड़ी है, जो गोलियां पड़ी हैं, जो कुछ लोगों के पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं, वो एक टिफिन घर था। साथियों, आपने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का बयान सुना है। अब आपको जो है वो दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनका बयान भी सुनना चाहिए। उनका कहना है कि इस पूरे मामले का जो है वो लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी जो है बुलाना चाहिए। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो विशेषाधिकार समिति के सामने अरविंद केजरीवाल की पेशगी जो है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। पहले सौरभ भारद्वाज का बयान भी सुन लीजिए, इसके बाद आपको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या ट्वीट किया है वो बताएंगे, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या दिया है वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने फांसी घर क्यों बना, दिल्ली विधानसभा ने क्यों बनाया, उसके लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कमेटी में बुला लिया है। क्या ठीक है, मगर मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, समझ लें भारतीय जनता पार्टी, विधानसभाएं हर राज्य में बहुत बनी और बनती रहेंगी, संसद में भी समितियां हैं और हमेशा रहेंगी, मगर ये जो आपने नया एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाए समितियों के आगे, इसके दूरगामी परिणाम होंगे देश की राजनीति के ऊपर। मुझे लगता है विजेंद्र गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो समझ नहीं रही है इसको। दूसरी बात, जो विधानसभा की समितियां होती हैं वो पारदर्शिता के लिए जानी जाती हैं, और हमने खूब समितियां चलाई हैं, इनसे ज्यादा चलाई हैं, इनसे ज्यादा तजुर्बा है। इन समितियों के अंदर हमने जब जब कोई इंपॉर्टेंट मसला रहा या कभी जिसको बुलाया गया उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आई, तो हमने उसको लाइव भी किया और समिति के अंदर पत्रकारों को भी बुलाया और पत्रकारों को कहा कि आप जो समिति में हो रहा है उसकी सही रिपोर्टिंग कीजिए, हम चाहते हैं रिपोर्टिंग हो। हमने किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की। तो अगर इस समिति के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो मेरा मानना है कि जो स्पीकर हैं, जो अक्सर मीडिया के सामने आते हैं, उनको कोई इसके अंदर गुरेज नहीं है, वो मीडिया के सामने आए और बताएं कि वो ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसके कारण बताएं कि ऐसा क्या है जिसको छिपाने के लिए वे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग से बच रहे हैं या पत्रकारों को उस समिति में बुलाने से बच रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, आपने सौरभ भारद्वाज का बयान सुना होगा। अब अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर क्या ट्वीट किया है उसके बारे में आपको मैं पढ़कर सुना दूं। जरा क्या उन्होंने बोला है। केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली इस समय कई गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। दिल्ली प्रदूषण से परेशान है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच दिल्ली विधानसभा ने मुझे फांसी घर पर प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है।
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि वे 6 मार्च को सम्मन के अनुसार समिति के सामने उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे। साथ ही उन्होंने पारदर्शिता की बात करते हुए समिति से यह भी कहा है कि पूरी कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाए ताकि जनता खुद सच्चाई को देख सके। ये तो साहब अरविंद केजरीवाल ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर जो अपना बयान जो है वो दिया है। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है वो हम आपको वो भी सुना देते हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वृंद सचदेवा ने जो बयान जारी किया है आपको वो भी सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, उनका कहना है कि इन सभी आरोपों के बाद जो है दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वृंद सचदेवा ने क्या कहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपने कांग्रेसी आकाओं से सवाल करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रही। 1947 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रही और इतने वर्षों तक पुराने सचिवालय से ही सरकार चलाई जाती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लंबे समय तक वहां सरकार चलाने के बावजूद उन्हें कभी कोई फांसी घर क्यों नहीं मिला। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए। तो साहब ये पूरा का पूरा मामला है और इस समय दिल्ली की सियासत ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर गरमाती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में कल देखिए अरविंद केजरीवाल कैसे आज अरविंद केजरीवाल 6 मार्च है आज, और आज अरविंद केजरीवाल विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर सियासत के कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं वो देखने वाली बात होगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।